नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में मौजूदा डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आखिर भारतीय जनता पार्टी में कब तक शामिल रहेंगे, इस पर चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान कि संगठन सरकार से बड़ा है, अखिलेश यादव का उनका प्रस्ताव देना कि 100 लाइए सरकार बनाइए। ये तमाम वो बड़े बयान हैं, तमाम वो बड़े सवाल हैं और तमाम बड़े मुद्दे हैं जो केशव प्रसाद मौर्य से जोड़ कर देखे जा रहे हैं। अगर मौजूदा स्थिति की बात कहीं ना कहीं की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़े बयान दे रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की करारी हार हुई है, मात्र 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आया। अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, लेकिन डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठकर भी अब उनको जो पद का लालच है, गद्दी का जो लालच है, वो लगातार उनके लिए मुंहभंग करता जा रहा है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम की गद्दी नहीं बल्कि सीएम की गद्दी ज्यादा प्यारी है। और ऐसा कहना अभी सूत्रों के हवाले से तमाम खबरें हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो खुद केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात का ऐलान कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की गद्दी के लायक नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य ही बोलते नजर आए थे हाल ही में बयानों से। वहीं आप देखें, ये भी केशव प्रसाद मौर्य कहते नजर आए थे कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव का मानसून सत्र के लिए अहम प्रस्ताव पारित करना कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए ये कहना कि आप 100 लाइए और हमारे साथ सरकार बना लीजिए। सीधी सीधी बात ये कि कहीं ना कहीं बहुमत साबित करिए और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनती नजर आएगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य आखिर डिप्टी सीएम की गद्दी से खुश क्यों नहीं है? साल 2022 की बात करते हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव थे। विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों के चेहरे पर चर्चाएं तेज हो गई कि या तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री गद्दी सौंपी जाएगी या फिर केशव प्रसाद मौर्य को। हालांकि तब अगर देखें तो बहुमत का निर्णय इसी ओर कहीं ना कहीं घुमा कि अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बनेंगे और मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी जाएगी योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति शुरू हो गई। हिंदू धर्म के लिए तमाम वोट मांगने के लिए जो अहम चेहरे खड़े हुए, वो चेहरे थे योगी आदित्यनाथ के, और अहम चेहरा उसमें से एक खुद था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हालांकि अब देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य अगर दल बदलते हैं तो तमाम और जो चेहरे हैं, एनडीए के जो और नेता हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो गाज गिरती नजर आएगी, या फिर यूं कहें कि कयासों का दौर उनकी तरफ भी घूमता नजर आएगा। क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी कहीं ना कहीं बगावत दे सकती हैं, ओपी राजभर भी बगावत दे सकते हैं, बृजभूषण शरण सिंह भी बगावत कर सकते हैं। अगर केशव प्रसाद मौर्य दल बदलते हैं तो यही तमाम वो चेहरे और होंगे जो एनडीए से कहीं ना कहीं साथ एनडीए का छोड़कर समाजवादी पार्टी के खेमे में शामिल होते नजर आएंगे। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य वो बड़ी वजह बनते नजर आएंगे अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर और तमाम ऐसे चेहरों के लिए कि अब वो चेहरे भी एनडीए का साथ छोड़ें और समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटाते नजर आए? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।